story. मन आंखें खोलने का कर रहा है, ना खोले। विचार जो भी आ रहे हैं आने दें। एक साक्षी भाव से समस्त भावों को देखें। धीरे से अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। Watch your breath. Become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान, अपने शरीर पर अपना ध्यान। Become aware of your worship place, जहां पर आप
प्रार्थना कक्ष है जहां पर आप प्रेयर करते हैं, उस स्थान की कल्पना करें। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें that you are in the prayer room. Become aware of your mother face. अपनी माँ का चेहरा याद करें। कोई भी भाव, कोई भी विचार से प्रभावित ना हो, माँ का चेहरा याद करें। Become aware of your date of birth. आपका जन्म समय, जन्म दिनांक को याद करें। अगर जन्म नक्षत्र याद हो, इफ यू रिमेंबर योर कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र याद हो, नक्षत्र को भी याद करें। टाइट योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड को टाइट कर लें, मुट्ठी बांध लें। नाउ बिकम अवेयर ऑफ योर ओन डीटी। जो भी आपके आराध्य हैं, जिनको आप आराध्य मानते हैं, उनकी मूर्ति, उनका चेहरा आंखों में ले आए। अपने आराध्य का चेहरा, आभा छवि जो भी आपके मन में आई, उसे बाएं हाथ में रख, बाएं हाथ को भी बंद कर लें। Tie your left hand palm along with the image of your deity. Now watch your breath. अपनी श्वासों पर अपना ध्यान। दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा में ले आए। दोनों अंगूठे हृदय चक्र पर। नमस्कार मुद्रा में अपने श्वासों के देव से प्रार्थना करें। वॉच योर ब्रेथ। मैं यहां क्यों आया हूं, इसका जवाब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आने वाले 2 मिनट में मुझे इसका जवाब दें, कोई इशारे के माध्यम से। जो भी फर्स्ट थॉट आया उसको याद रखें। नमस्कार मुद्रा से हाथों को हटा लें एंड जस्ट वेट फॉर सिग्नल।
वह इशारा किसी आवाज के रूप में, किसी सुगंध के रूप में, किसी ख्याल के रूप में एक समय आएगा। मेरी श्वासों को चलाने वाले मुझे मार्गदर्शन दें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। एक स्वीकृति, acceptance that you are listening my voice. Give an indication. श्वासों का आना जाना चालू रखें। मुझे क्यों भेजा है? Why you send me on this earth? Please let me know. कुछ पलों के लिए अपनी श्वास रोक लें। जब तक रोक सकते आप। श्वास रोकें, छोड़ें। Hold your breath. Release your breath. मेरा जीवन आपके हवाले है।
मेरे जीवन को सेवामय, सहजमय करने के लिए क्या करना होगा? ख्यालों के माध्यम से मुझे बताएं। वॉच योर थॉट्स। अब श्वास चलने दें अपने आप। ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तेरे बिना हमरा कोई नहीं। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तेरे बिना हमारा कौन नहीं। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो मन के नाथ, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो मन के नाथ। रिलैक्स।
तं सोमा ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति. Become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान, अपने शरीर पर अपना ध्यान. अपना समय लेते हुए कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज along with a smile. You take your own time. Keep the glass of water covered by your right hand. किसी भी होली रिवर का दृश्य याद करें, गंगा, नर्मदा, जहां भी आप गए हो. Feel the presence in the water. जल में उपस्थिति महसूस कर. You can drink the water. पानी का सेवन करें. अगर ब्रह्म से मिलना है तो ब्रह्म की शुरुआत के पहले आप ब्रह्म दर्शन कर सकते हैं. वह ब्रह्म दर्शन ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है. और वह ब्रह्म मुहूर्त जिस दौरान ब्रह्म सूत्र लिखे गए, जिस दौरान वेदांत लिखे गए आदि शंकराचार्य के द्वारा, ये वही पल है. वह भी आप जैसे ही मनुष्य योनि में आए थे, वह भी 5 तत्व का शरीर लेकर आए थे और वैज्ञानिक है. अब वह भी हम क्यों ना क्यों, क्या मालूम हम में से कौन व्यक्ति इसका पात्र है और वो भी कुछ ना कुछ ऐसी रचनाएं कर जाए जो आने वाले समाज को हम दे जाए. आप सब लोगों में वो शक्तियां कूट कूट के भरी हैं. बशर्ते अपने आप को ऊपर उठाएं इन सब परेशानियां तनाव से. यह आपकी परेशानियां नहीं है, आपका दर्द नहीं है, ये उसका दर्द है जो आपकी श्वास चला रहा है. अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह करेंगे प्रोसेस ओवरऑल द सिनेप्सिस, कि आप आंखें बंद कर अपने आराध्य को याद कर अपनी श्वास पे ध्यान रख, चैलेंज करें कि आप मैं कौन हूं, मुझे बताओ. आप मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं, मुझे जस्ट शो द प्रेजेंस. आप कोई खुशबू से किसी भी तरीके से मुझे बताओ. प्रयास जरूरी है. आध्यात्म मतलब अध्याय. कोई भी हम पहला लेसन पढ़ते से ही याद नहीं होता. अभ्यास जरूरी है उसके लिए. ऐसा नियमित अभ्यास करेंगे, हो सकता है आपको 1 साल तक कुछ ना मिले, हो सकता है आपको 1 हफ्ते में बहुत कुछ मिल जाए. ये आपकी पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा. पात्र बनने के लिए आपको खाली होना पड़ेगा. खाली होने के लिए आपको अपनी परेशानी बॉदरेशन से सबको नीचे करना पड़ेगा और अपने स्थान में उनको आने की जगह देना पड़ेगी. हम जगह देना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हम हमारी पीड़ाएं लेकर बैठे रहते. डिटैच.
ये अगर ब्रह्म मुहूर्त में करके आपने नियम बनाया, समस्त दिव्य शक्तियां आपके पास आके आपको जो संदेश देना देकर जाएंगे। आप अगर उठ सकते हो, उठे, ये करें। आपकी साधना जो प्रोसेस करते हैं, आप जो भी गुरु की प्रोसेस करते हैं वो करें, और 15 मिनट के ध्यान में रह करके इसी प्रकार आप आंखें बंद करके बैठे, और मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मेरा शरीर, अपना नाम, अपने जन्म नक्षत्र नाम, अपने आराध्य को याद करके कनेक्ट हो। जो भी नेटवर्क आना होगा आपके पास खट से डायल टोन आ जाएगी। वह डायल टोन आने का मकसद सिर्फ या तो कोई खुशबू की उपस्थिति, या किसी आवाज, या किसी पंछी के चहचहाने की आवाज आपको कानों में आपकी आवाज की स्वीकृति देगी, और उसके बाद आपका वार्तालाप शुरू होगा। वो इस लेवल तक भी हो सकता है कि वह आपसे आत्म साक्षात्कार, इसी को हम आध्यात्म जगत में आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। यस, यू एंजॉय मेडिटेशन। आपने ध्यान एंजॉय करा, एंजॉय। यस, हमने भी किया आपके साथ। तो जीवन है सर, सभी चीजें, बरसात भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है, ये जीवन, सभी चीजें लेके चलना है हमें, खुशी, दुख, परेशानी, तनाव। लेकिन अगर बाय चांस हम हमारे नेटवर्क से, जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करते हैं 1 घंटा, वो पूरा दिन भर चलता है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में 20 मिनट अगर आपने अपने चार्जर से कनेक्ट कर लिया ऊपर वाले के नेटवर्क से, तो ऐसी शक्ति आएंगी कि आप मोबाइल पे हाथ रखो तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा। इतना पावर आप में है। लेकिन हम अपनी वही परेशानियां, बौद्धिक सीमाओं में अपने आप को उलझा रखा है। धन्यवाद, आपने जो समय दिया मुझको, और उसके बाद हम मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के साथ, और वह कुछ ना कुछ आपके लिए नया जरूर होगा। कल मिलेंगे 8:30 बजे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी मुस्कान का ध्यान रखें, पूरा समय अपना अपनों को दें, त्योहार का समय है। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। ब्लेसिंग्स।